हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ, और सेकंड हमारा रहेगा होम्योमॉर्फिक। सो हम देख लेते हैं ये आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ मतलब है क्या। टू ग्राफ्स G1 एंड G2, टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक। हम दो ग्राफ को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे? इफ़ देयर इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एजेस। अगर उनके एजेस के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो। अब एजेस का सेट क्या ले लिया हमने? E1 एंड E2 इन सच अ वे 1-to-1 करस्पॉन्डिंग कैसे होना चाहिए? इन सच अ वे दैट E1 कहाँ पे एज है? E1 अगर फर्स्ट ग्राफ का G1 ग्राफ का E1 एज है जो किस पे इंसिडेंट है? V1 और U1 एंड V1 में। U1 और V1 पे क्या है? एज E1 इंसिडेंट है। तो जो दूसरा ग्राफ है G2 उसमें एज E2 किस में इंसिडेंट होगी? U2 एंड V2 में। समझ में आ रहा है? सो आप एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिए। Two graphs G1 and G2 are said to be isomorphic if there is 1-to-1 correspondence between the edge set E1 and E2 in such a way that E1 is a edge with end vertices U1 and V1 in G1. Then the corresponding edge E2 in G2 has its end points vertices in U2 and V2 in G2 which corresponds to U1 and V1. मतलब U1 is corresponding to U2, V1 is corresponding to V2 and the edge which is incident on U1 and V1 is corresponding to the edge which incident on U2 and V2 that is E2. क्लियर है? तो आइसोमॉर्फिक आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी है समझने के लिए। क्या है वो? टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ़ ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 4 कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होने चाहिए? सेम, मतलब पहले ग्राफ में जितने वर्टिसेस हैं दूसरे ग्राफ में भी उतने ही वर्टिसेस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ वर्टिसेस। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एजेस भी सेम होने चाहिए, और साथ ही साथ इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ गिवन डिग्री। मतलब अगर पहले वाले ग्राफ में डिग्री जो भी है वैसे ही दूसरे वाले ग्राफ में भी अलग अलग वर्टिसेस की वही करस्पॉन्डेंस डिग्री होनी चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस एंड एज करस्पॉन्डेंस इज वैलिड। एज और वर्टेक्स के बीच में क्या होना चाहिए? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, तभी दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्राफ। सो उसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए फिगर बनाया है, ये ग्राफ इस ग्राफ की क्या है? आइसोमॉर्फिक है। अब हमें चेक करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी सेम। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस कहाँ है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 5 वर्टिसेस है और यहाँ पे भी 5 वर्टिसेस है। 1 2 3 4 5, तो दोनों में 5 वर्टिसेस हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ एजेस शुड बी सेम। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 एजेस हैं, यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, दोनों में 6 एजेस हैं। तो सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। अब थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात करता है? थर्ड पॉइंट हमारा बताता है डिग्री के बारे में। तो हम क्या करेंगे? हम जल्दी से सारे पॉइंट्स की क्या निकाल लेते हैं? डिग्री, जिससे क्या रहेगी? आसानी। अच्छा, W वर्टेक्स की द डिग्री ऑफ W वर्टेक्स इज़ 2। द डिग्री ऑफ X वर्टेक्स कितनी है? X वर्टेक्स की डिग्री हमारी 3 है। डिग्री ऑफ U वर्टेक्स इज़ 3। डिग्री ऑफ V वर्टेक्स इज़ 3 एंड डिग्री ऑफ Y वर्टेक्स इज़ 1। वर्टेक्स मतलब 3 वर्टेक्स की डिग्री 3 है और एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और एक की 1 है। यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। सो चलो डिग्री ऑफ P देखो, डिग्री ऑफ P हमारी 2 है, डिग्री ऑफ R हमारी 3 है, डिग्री ऑफ Q हमारी 3 है। डिग्री निकालना आपको आता है, मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको ये डिग्री निकालना सिखाया है। डिग्री मतलब द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ सर्टेन वर्टिस। जिसकी भी हमें डिग्री निकालनी है हम क्या करते हैं? उसका देखते हैं कि कितने एजेस उससे कनेक्टेड हैं। ऐसे एस की डिग्री कितनी है? 3 और T की डिग्री है हमारी 1। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 3 3 3 है और 2 और 1। मतलब थर्ड पॉइंट क्या हो गया? वैलिड हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस, इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं विथ गिवन डिग्री, सेम विथ गिवन डिग्री। सो थर्ड पॉइंट हमारा वैलिड हो गया। अब हमें क्या देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किससे करस्पॉन्डिंग है। हमें क्या देखना है? which vertex is corresponding to which vertex of the second graph and which edge of the first graph is corresponding to the second edge of the second graph। so हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये तो बहुत आसान है, कुछ
क्या क्या आसान है, हमें दिख रहा है कि y की डिग्री और t की डिग्री सेम है, तो मतलब y और t एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है। सेकंड क्या देखो, डिग्री 2 वाला हटा लो, p और w, सो पहले वाले में w था और सेकंड वाले में p था, तो इनकी तो करस्पॉन्डेंस पता चल गई। अब यहाँ पे 3 3 हैं और यहाँ पे भी 3 3 हैं, तो हम हेल्प कैसे लेंगे? हम हेल्प लेंगे किसकी? किसकी हेल्प लेंगे? t वर्टेक्स। यहाँ पर देखो देखो y वर्टेक्स डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, ऐसे ही यहाँ पे t वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 1। ये t किससे कनेक्ट है? s से, और ऐसे ही y किससे कनेक्ट है? v से। सो हमारा s वो v किससे करस्पॉन्ड होगा? s से। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे 2 डिग्री किसकी थी? p की, और यहाँ पे 2 डिग्री किसकी थी? u की। ठीक है, अब यहाँ पर u किससे कनेक्टेड है? r से। चेक करो u किससे कनेक्टेड है? r से। कैसे? अब देख लेते हैं। देखो u और r, देखो v किससे कनेक्टेड था? v हमारा s से कनेक्टेड था। ठीक है, अच्छा w हमारा किससे कनेक्टेड था? p से कनेक्टेड था। w हमारा p से कनेक्टेड था। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? r। ऐसे ही इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? u। मतलब u किससे कनेक्टेड है? r से। सो u इज़ कनेक्टेड टू r हमने लिख लिया। अब बचा कौन हमारे पास? x इज़ कनेक्टेड टू q। खत्म। सो हमने क्या देख लिया? वर्टेक्स के बीच में करस्पॉन्डेंस लिख लिया। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं? एच के बीच में करस्पॉन्डेंस। सो वर्टेक्स और एच के बीच में यहाँ पर क्या है? 1 to 1, दैट इज़ वैलिड करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एजेस एंड द वर्टिसेस ऑफ वन ग्राफ विद द सेकेंड ग्राफ। सो आई होप ये आपको आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्राफ। अब हम समझेंगे होम्योमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। टू ग्राफ्स G1 एंड G डैश, G एंड G डैश, ये कुछ नहीं है। हाँ, 2 ग्राफ हैं हमारे पास G और G डैश। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होम्योमॉर्फिक ग्राफ कब कहलाएंगे? इफ़ दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम ग्राफ। इन दोनों को अगर हम सेम ग्राफ से ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? होम्योमॉर्फिक ग्राफ। जैसे ये ग्राफ और ये ग्राफ हम इस ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं, सो ये दोनों ग्राफ क्या कहलाएंगे? होम्योमॉर्फिक ग्राफ। बोथ आर होम्योमॉर्फिक बिकॉज बोथ आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ। सो होम्योमॉर्फिक भी बहुत आसान है। अब एक नोट देख लेते हैं छोटा सा। वो नोट हमारे पास क्या है? नोट, if G and G dash are homeomorphic graph, then they not need not to be isomorphic। समझ में आया आपको? अगर दो ग्राफ होम्योमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक भी होंगे। सो इसलिए हमें क्या ये वाला पॉइंट क्या करना है? याद रखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है ये पॉइंट समझ में तो एक बार है ना इसको देखो। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोमॉर्फिक नहीं है, बट ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होम्योमॉर्फिक हैं। इसलिए ये नोट लिखवाया है, इफ़ G एंड G डैश आर होम्योमॉर्फिक ग्राफ देन दे नॉट नीड टू बी आइसोमॉर्फिक। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर ऐसा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।